मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। तो आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट करने वाली हूँ। आज दिन कौन सा है? आज गुरुवार है और आज 8 तारीख है। मैं भी देखती हूँ कौन सी तारीख है। 8 तारीख है। और ये देखिए आज जी सो के उठ गए हैं। हाँ जी, क्या हुआ? बॉटल में दूध नहीं है? बॉटल लेके आ रहा है बच्चा मेरा। शिवांगी भी उठ गई है, वो भी नहा ली है और मैं भी नहा ली हूँ। पूजा पाठ हो गया है। हाँ बेटा, क्या हुआ? आओ आओ, आजा 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 आजा। तो हमारा पूजा पाठ हो गया है, अब घर के काम शुरू होंगे। ये देखिए घर की हालत, अब इन सबको सेट वगैरह करना है। शिवांगी जी भी नहा ली है। क्या हुआ? तुमने बैग को उठा दिया। मैंने कब उठाया? मैंने उठाया नहीं, आप पे उठ गया। हाँ बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं काम। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सुबह हो गई थी और ये ब्लॉग जो है हमारा सुबह का ही, मॉर्निंग का ही है। सुबह ही हम मतलब झाड़ू लगा के खाना पीना बनाकर नहा धो लिए, पूजा पाठ हो गया। फिर हम मतलब शिवांगी को भी साथ में नहा दी थी और अयांश फिर उठा था, खेला था, फिर सो गया था। तो फिर उसके बाद इनके कॉम नहीं किया था, तो फिर मैं सोची कि चलो इनके बाल को पहले कॉम कर देते हैं ताकि अच्छे लगे। शिवांगी ना ज़्यादा देर तक रहने नहीं देती है और बार बार उसको देखिए, जैसे कि अभी फिर बिखेर दी है बाल को। और फिर हम खाना खाने बैठ के, क्योंकि अभी नहा धो लिए तो भूख लग जाती है, तो इसलिए फटाफट खाना खा लेते हैं। और खाना पीना खाने के बाद बच्चे खेल रहे हैं और मैं अपने काम में लग गई हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि हम अपना घर का सबसे पहला मेन चीज़ होता है बेड को सेट करना। अगर हम जो अपने घर का बेडरूम, जो बेड्स है ना, उनको सेट कर लेते हैं ना, तो हमारा आधा काम लगता है कि ख़त्म हो चुका है। बेड सेट होता है ना तो बहुत साफ़ सुथरा ज़्यादातर घर लगता है। इसीलिए अगर हमें बेडशीट चेंज करनी है तो बेडशीट चेंज कर लेते हैं, नहीं तो हमको जो भी बिछाना है उसको अच्छे से क्लीन करके मतलब जो उसमें गिरे वगैरह होते हैं उसको झाड़ के फिर से बिछा देते हैं। तो आज तो मुझे बेडशीट चेंज करना था, तो मैंने बेडशीट चेंज कर लिया है और पिल्लो कवर भी चेंज कर लिया है। शिवांगी को बोला बेटा जी जाके वहाँ से पिल्लो कवर लेके आओ, तो ले आई है और बस उसको चेंज कर दिया। बाकी आज वीरवार है तो कपड़े धोने तो नहीं है, बट निकाल के रख दूँगी कि कल मैं इसको मॉर्निंग में धो सकूँ। और अंश को खाना वगैरह खिलाई थी इसीलिए। अब देखिए, अब वो और शिवांगी दोनों खेलेंगे, कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो अब सिर्फ खाना पीना जब उनका हो जाता है ना तो आराम से खेलते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। बस ये है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो आकर मेरे काम को हेल्प करना चाहते हैं, बट हेल्प नहीं होती है और काम मेरा बढ़ जाता है। तो एक रूम में सेट करके आ गई हूँ और दूसरे रूम में भी सेट करने आ गई हूँ। ज़्यादा बिखरा तो नहीं है, पर थोड़ा सा सेट करने से क्या होता है कि हाँ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी आज मुझे सब कुछ चेंज करना था, तो बेडशीट वगैरह मैंने हटा दिया है कि ताकि मैं कल धो सकूं। और सारे जो भी बिस्तर ओढ़ने वाले हैं, बिछाने वाले हैं, उन सबको समेट के एक साइड रख देना है। और ये देखिए चीज़ें ना इधर इधर होती हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए सबको जब हम अच्छे से सेट करके रख देते हैं तो हमारा प्रेशर जो होता है ना कम हो जाता है। तो काफ़ी दिन से आज मैं सोच रही थी कि ये काम कर लूँ, बेड के अंदर सफाई कर लूँ, क्योंकि मैं जब से आई हूँ चीज़ें बस सिर्फ रख रही हूँ और उसको कभी यूज़ करना होता है तो निकालती हूँ और फिर चीज़ें वैसे ही रख देती हूँ। तो ना अभी कुछ टाइम से मुझे लग रहा था इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बिखरा हुआ है। और ना अभी क्या हुआ है ना, लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो रहे हैं, छोटे छोटे। और मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे न्यू इसमें कपड़े हैं, कपड़े सारे न्यू हैं, जैसे कि ठंडी के कपड़े हो जाते हैं, साड़ियाँ हैं जो मैं कि गाँव से लाई थी, और चीज़ें हस्बैंड जी के भी शर्ट पैंट पैजामा कुर्ता, ऐसे सब के बहुत तरह के नए कपड़े हैं जो कि इसमें पड़े हैं और इसमें पुराने भी कपड़े हैं, तो दोनों हो गया मिक्स एंड मैच। तो उन सबको मतलब एक सही से सेट करके सही से रखना है, ताकि कॉकरोच है ना, मुझे थोड़ा सा कॉकरोच से भी अपने कपड़े को सेफ रखना है। और बच्चों के कपड़े भी सेट करना है, क्योंकि मैं जब जिस दिन जा रही थी ना घूमने के लिए तो मुझे बैग चाहिए था, तो मैं सारे कपड़े ऐसे ही नीचे मतलब बेड में ही खोल दिए रख दिए थे। और फिर
उस बैग का यूज़ करना था, तो उस बैग को लेकर चली गई। और फिर उस दिन से मुझे आज तक टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उसे सेट कर पाऊँ। तो और ऑर्गेनाइज़र भी नहीं था जिसमें मैं बच्चों के ऊन के कपड़े रख पाऊँ, क्योंकि एक आधा बैग तो हमेशा, और वैसे इंसान को इधर उधर जाना होता है तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो फिर मैंने क्या किया है ना, मेरे पास एक बॉक्स था, फ़ैन का बॉक्स, तो उसी में मैंने सारे ऊनी के कपड़े डाल दिए हैं, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तब मैं यूज़ कर पाऊँ। और अभी ना उस बॉक्स की यूजिंग भी नहीं हो रही थी, तो इसीलिए उसमें अच्छे से बंद करके, और इसमें एक फ़िनाइल की गोली होती है ना, जो कि कपड़ों को सेफ़ रखती है, मतलब कीड़े मकोड़े से भी बचाती है और एक अच्छा सा स्मेल देती है जिससे फ्रेश रहते हैं। तो वो भी मैंने हर एक बैग में डाल दिया है, ताकि कपड़े में एक गंदी सी स्मेल ना हो। और ये देखिए सारे कपड़े को मैं अच्छे से एक एक करके ना झाड़ा, बहुत टाइम लगा मेरा। तो मेरा पूरा मतलब क्लीन हो गया है बेड। अब मैं सारे कपड़े वगैरह सब अरेंज कर दिए हैं, रख दिया है सेट करके। और जो इधर फालतू कपड़े होंगे ना, उनको मैं एक झोले में, एक कैरी बैग में ना रख दूँगी, ताकि यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि उसको वेस्टेज है और फेंक देना है। और बाकी जो यूज़फुल सामान है उसको बेड में दोबारा सेट करके रख देना है। और ना इसके मतलब ये जो चक्के हैं ना, इसमें इतने सारे कॉकरोच थे ना कि मैं देख के हैरान हो गई। और मैं सारी कहीं स्प्रे कर रही थी कॉकरोच वाला, कि जो कॉकरोच हैं वो मर जाएंगे और जो मेरा ये बेड है ना पूरा क्लीन हो जाएगा। तो मैंने अच्छे से सबको झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, ताकि झाड़ू लगा के जो भी इसमें जाले वगैरह हैं और जो भी मतलब गंदगी है ना, वो निकाल दूँगी। और उसके बाद फिर अच्छे से सेट करके रखूँगी और वेस्टेज चीज़ें फेंक दूँगी। बस ये देखिए झाड़ू लगा दिया, कचरा उठाती है, और फिर मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ, ताकि सारे कॉकरोच, और फिर सेट करके सारा सामान रख दिया है। और लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि सुबह जब झाड़ू लगाते हैं तो वो होता है जल्दबाजी में लगाना होता है। तो अभी जो इतनी सारी सफाई की है उससे ना बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, और फिर अब क्लीन कर देते हैं। चलिए फटाफट पहले झाड़ू लगा लेते हैं। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको मतलब आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर बच्चे इधर से उधर जाते हैं ना, तो हर गंदगी इधर से उधर चली जाती है, तो मुझे दोबारा झाड़ू लगाना ही पड़ता है पूरे घर में। और झाड़ू लगाने के बाद ये देखो मैं हॉल में आ गई हूँ, हॉल में झाड़ू लगा देती हूँ फटाफट। और मैंने हॉल में ही वॉशिंग मशीन रख दिया, बॉटल भी ये पानी की ख़त्म नहीं है, इसमें है थोड़ा पानी। और ये जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं ना, देखो बच्चों के खिलौने वगैरह इधर उधर फेंके रहते हैं, तो इन सबको भी ना जब हम झाड़ू लगाते हैं ना तो सेट हो जाते हैं इधर से उधर। जिधर भी फेंके होते हैं उनको, उनकी चीज़ों मतलब वो जहाँ उनका सामान है, जहाँ सेट करना है वहाँ रख दिया जाता है। तो बस सभी कचरा वगैरह हटा देना है। और ना अब पोछा लगाने की बारी आ गई है, तो मैंने पानी जो है ना पहले पूरे फर्श पे डाल देना, और एक कपड़ा लेना, उससे ना फटाफट पैरों से ही लगा देना, क्योंकि ना जब आपका पूरा फर्श क्लीन होता है तो आप इजीली उसको मतलब पोछा लगा सकते हो। और वैसे भी गंदगी नहीं थी इतनी, बस झाड़ू जब अच्छे से लगा देते हैं ना फिर फटाफट पोछा लग जाता है। बस मेरा यही है कि मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ जब मेरा झाड़ू जब लग जाता है। तो अब चलिए फटाफट पोछा लगा लेते हैं। अब कुछ बर्तन रह गए थे जो कि मैं नहीं मांज पाई, और उसको भी फटाफट अब क्लीन कर देंगे, क्योंकि किचन का पूरा काम हुआ पड़ा है, बस थोड़ा सा क्लीन करना रह गया था। तो चलिए फटाफट इसको क्लीन कर देते हैं।
और हम रात को मतलब 9 बजे के करीब ना रिलायंस जियो मॉल गए थे और वहाँ से सामान लाना था, कुछ कम रहा था तो वहाँ पर गए ना, तो आजकल ना बहुत गंदा हो गया है रिलायंस जियो मॉल। वहाँ पर चीज़ें मिल ही नहीं रही थी, तो हम बस यही इतना बहुत कम चीज़ें लेकर आए हैं। और क्योंकि हमको लेना था सारे 1 मंथ का चीज़ें, बट यहाँ पर कुछ प्रोवाइड ही नहीं था चीज़ें का, ना प्राइस पता चल रहा था ना कुछ। और बस मैं अपने लिए यही 2 चीज़ लेकर आई, बाकी राशन पानी का कुछ सामान, बिस्किट वगैरह, नमकीन, यही सब। और ना दाल ना चावल कुछ सही से मिल ही नहीं रहे था, तो बहुत ही गंदा हो गया है अभी वहाँ का। तो बस कोई नहीं, कुछ सामान लाना था तो लेकर आ गए हैं हम, और रख दिया है मैंने उसे ऑर्गेनाइज करके। गाइस अभी मेरा जाके काम खत्म हुआ है और अयान सोया हुआ है, तो मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा रिलैक्स करने। तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए मुझे। मतलब अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कीजिए। आप वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को मोनेटाइज कीजिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।